उस स्त्री के पति का रूप धारण करते हुए उसे अपनी बातों में फंसा लिया और उसे ये आभास तक नहीं होने दिया कि वो उसका पति न होकर कोई बहरूपियां है, और उसे अपनी जगह लाने का भी एक उचित कारण बताते हुए उसे फुसला लिया और उसके साथ बड़े आनंद के साथ रहा। उस स्त्री को उसकी असलियत के बारे में कभी मालूम ना हो पाया। इतना कहते हुए छठा दरवाजा भी खुल गया। जैसे ही छठा दरवाजा खुला, उधर निश्चिंत बैठे दैत्य त्रैलोक्यसुर के शरीर में भय की एक सनसनाती लहर दौड़ गई। कुछ देर पहले तक तीनों लोगों को जीतने का सपना देखने वाला दैत्य त्रैलोक्यसुर अब पसीने से भीग चुका था। आने वाली मृत्यु का आभास होते उसे देर न लगी। तुरंत उसके दिमाग में विचार घर कर गया कि हो ना हो कोई तो है जो उस तोते के बहुत करीब पहुंच चुका है, जिसके अंदर उसके प्राण हैं। उसे क्या पता था कि जिस विभित्सना को मरा समझकर उसने छोड़ दिया था, वही अब उसकी मृत्यु का कारण बनने से सिर्फ एक कदम दूर है। मारे भय के आनन फानन में वो दुष्ट दैत्य तुरंत पूरी तेजी के साथ तोते की तरफ रवाना हो जाता है। इधर विभित्सना छठे दरवाजे को पार करते हुए मुनि अंगिरा का ध्यान करते हुए उस दुष्ट दैत्य त्रैलोक्यसुर की स्मृति को याद करती है, जिससे कुछ ही पल में उसने उस दुष्ट दैत्य त्रैलोक्यसुर का रूप धारण कर लिया। दैत्य के रूप में जब विभित्सना सातवें यानी आखिरी दरवाजे के समक्ष पहुंचती है, तो सातवां दरवाजा विभित्सना को दैत्य त्रैलोक्यसुर समझकर तुरंत धड़ धड़ करता हुआ खुल जाता है। आखिरकार उस आखिरी दरवाजे को पार करती हुई विभित्सना उस तोते तक पहुंच ही जाती है। उसने जैसे ही पिंजरा खोलकर उस तोते को अपने हाथों में उठाया, वैसे ही दैत्य त्रैलोक्यसुर भी बड़ी तेजी के साथ वहां पहुंच जाता है। हूबहू अपने जैसे ही शख्स को वो तोता पकड़े देख मारे भय के दैत्य त्रैलोक्यसुर बोला, कौन हो तुम और यहाँ तक कैसे पहुंचे? उस तोते को छोड़ दो, जो भी तुम मांगोगे वो मैं तुम्हें देने के लिए तैयार हूँ। एक साथ उसने सवालों की झड़ी लगा दी। तब विभित्सना अपने गुरु को याद करती हुई अपने असली रूप में आ जाती है और कहती है, याद है दुष्ट राक्षस, मैं वही हूँ जो तुम्हारे पास अपनी सखी को ढूंढते हुए आई थी और तुमने मुझे बेरहमी से कुचलते हुए मरा हुआ समझकर छोड़ दिया था। सारा माजरा समझते दैत्य त्रैलोक्यसुर को देर न लगी। उसे हैरानी हो रही थी कि आखिर वो बच कैसे गई, पर अब वो दुष्ट दानव कुछ कर भी नहीं सकता था, क्योंकि तोते की गर्दन विभित्सना के हाथों में थी। गिड़गिड़ाते हुए दैत्य त्रैलोक्यसुर बोला, मुझे क्षमा कर दो लड़की, मैंने तुम्हारी सखी को कुछ भी नहीं किया है। वो बिल्कुल ठीक ठाक है। मैं उसे छोड़कर कहीं दूर चला जाऊंगा और फिर कभी वापस लौटकर नहीं आऊंगा। दुष्ट दैत्य को यूं अपने सामने गिड़गिड़ाते देख गुस्से से दहाड़ती हुई विभित्सना बोली, पापी राक्षस, तूने कितनी ही पवित्र लड़कियों को मात्र एक खिलौना समझकर उनके साथ मनमानी की। तेरे पाप कृत्य माफी के लायक नहीं, बल्कि सजा के लायक है।